हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी में लगे। तो आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ 2 जनवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे दोस्तों। इससे पहले जितने भी वीकली यानी मिनी मॉक टेस्ट आ चुके हैं उनका हम सोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सबकी बनी है दोस्तों, ठीक। प्लेलिस्ट पर जाएंगे चैनल की तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चाहे आप मैथ का देखना चाहते हैं तो मैथ का मिल जाएगा, रीजनिंग के देखना चाहते हैं तो रीजनिंग का मिल जाएगा। इसमें हम आपको 20 क्वेश्चन बताएं किसके, मैथ के, और उसमें आपको 25 मिनट दिए जाते हैं। इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है और 40 मार्क्स जो है आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे, आप चैनल पर पहली बार देख रहे होंगे, विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट RWA के ऐप से, अंकित सर के ऐप से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं दोस्तों, ठीक। चाहे वो मिनी मॉक हो, चाहे वो वीकली मॉक टेस्ट हो, चाहे वो किसी का हो दोस्तों, चाहे मैथ का क्यों ना हो, चाहे रीजनिंग का हो, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप मिनी मॉक देते हैं दोस्तों तो आपका टाइम जो है अच्छा सा मैनेज हो जाएगा यहाँ से, ठीक। टाइम जो मैनेज होगा तो आपको यहाँ से 25 मिनट ही लगानी है, क्योंकि आपको ये जानकारी हम क्यों देते हैं, हम चाहे तो सीधा ऐसा करें, सीधा प्रश्न पर पहुंच जाएं। क्योंकि हर एक बच्चा नया होता है, यानी हर बच्चे के पास नई वीडियो पहुंचती है तो वो सोचता है ये किस तरह से वीडियो बनाई जाती है और बच्चों को समझाया किस तरह से जाता है। तो ये हमारी मजबूरी रहती है दोस्तों, हर बार नया नया कुछ ना कुछ बताना दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से आपको, क्योंकि 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, तो आपको कितने 80 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। सभी लोग जानते हैं कितने प्रश्नों को, 80 प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। क्योंकि सभी के कितने कितने प्रश्न आते हैं, सभी के 20-20 प्रश्न आते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। सभी के 20-20 प्रश्न आते हैं, जैसा कि 20 आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, ठीक। 20 रीजनिंग के, 20 आपको हिंदी की देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं तो हिंदी, अगर इंग्लिश भाषी राज्य तो आप इंग्लिश चूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, रीजनिंग हो गई, हिंदी होगी, जीएस के भी आपको 20 देखने को मिलेंगे और 20 ही आपको मैथ के देखने को मिले। तो ये बेटर रहता है दोस्तों, ठीक। क्योंकि एसएससी जीडी की कंपटीशन काफी हाई है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे स्कोर ला रहे हैं दोस्तों मॉक टेस्ट में। तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों आप जो है अपना स्कोर बढ़ाइए। किस तरह से अपना स्कोर, बच्चे क्या करते हैं, स्कोर नहीं बढ़ता है, तो स्कोर ना बढ़ने का मेन कारण है कि आपने कोर्स नहीं कंप्लीट किया होगा या अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। तो आप कोर्स जब भी कंप्लीट हो जाए तभी आप मॉक टेस्ट दें दोस्तों। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है जब आपको अभी कोर्स कंप्लीट हो जाए, जब जहां से भी आपने पढ़ा हो, तो तभी यहाँ से हर चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक। आप कहेंगे कभी परसेंट है, कभी सीआई से, कभी एसआई से, तो हर जगह से सवाल एकदम से टपकता है। तो आपका रिवीजन अच्छा होगा तो कहीं से सवाल टपके एकदम से आप उड़ा देंगे सवाल को। तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से स्टार्ट कर लेते दोस्तों, ठीक। तो एक बात और कहेंगे, जो नवीन सर ये चला रहे हैं सीरीज, हमारे नवीन सर ये जो सीरीज चला रहे हैं, यानी 16 दिसंबर से ये सीरीज चालू कर दी गई दोस्तों। तो इससे हमने अच्छे से नोट्स बनाए हुए, नवीन सर ने कहा कि सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाए, तो मैंने नोट्स भी बनाए हैं। जो भी बच्चे नोट्स नहीं बनाए उनको हमने फ्री में प्रोवाइड भी कराया है दोस्तों, ठीक। टेलीग्राम में जाइए, आपको फ्री हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारी 14वीं नंबर की क्लास होगी आज दोस्तों। ये नवीन सर ने भी 14वें नंबर की क्लास कराई है, तो हम भी आज 14वें नंबर की समझाते हुए कराएंगे। वो किस तरह से कराएंगे, कुछ इस तरह से कराएंगे, आप देख सकते हैं डेमो के तौर पर। सेट 13 एसएससी जीडी 2025 जीएस नोट्स दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से नवीन सर ने बताया हुआ था कि बीदर का किला कहाँ पर है, कर्नाटक में है। पड़लक्कड़ का किला कहाँ है, कर्नाटक में। तो सभी आपको समझाएंगे इसी तरह से दोस्तों, ठीक, बताते हुए सभी फैक्ट आपकी क्लियर कर देंगे। तो चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिलता है इस चैनल पर दोस्तों, ठीक। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा। माँ सरस्वती का नाम लेकर के शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती। हमसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो माँ सरस्वती की कृपा से आप सभी लोग हमें क्षमा कीजिएगा, तो ठीक। क्योंकि वक्ता होता है वो हर समय जो बकबक करते रहते हैं उसी को तो वक्ता कहते हैं। पता नहीं मुंह से कौन सा शब्द निकल जाए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे दोस्तों, ठीक। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। 3 संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 75 है, ठीक। और पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का अनुपात दे रखा है, कितना, 3:5 है। और दूसरी संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात इतना दे रखा है। तो दूसरी संख्या ज्ञात की सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों, अनुपात और समानुपात से बनेगा। 3 संख्याएं दे रखी हैं, ए दे रखी है, बी दे रखी है और क्या दे रखी है, सी दे रखी है, ठीक। 3 संख्याएं दे रखी हैं। बेशक में टाइम ज्यादा लग जाए, बच्चों ने कहा कि टाइम ज्यादा बेशक लग जाए, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि बेशक टाइम ज्यादा लगेगा कि आप अच्छे से समझाइए, तो हो सकता है हम अच्छे से ही आपको समझाएंगे। तो यहाँ से पहली 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है। फिर बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है, 5:7 दे रखा है, 5:7। अब यहाँ से आपको जो खाली जगह होती है वो यहाँ से भर लेनी है कि सामने वाला खाली जगह पर आ जाता है। सभी बच्चे यहाँ से फैक्ट को क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से 15 आ जाएगा, ठीक। समझते चलिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब ये 5 से कट रहे हैं, सभी 5 से कट रहे हैं। 5 से 15 और 5 25 और 5 7 35। तो रेशियो क्या बना, रेशियो 5 यानी 3, 5 और 7 का बन गया। और हमें क्या दिया हुआ, तीनों संख्याओं का योग दे रहा। हमारे हिसाब से इनका योग क्या है, 7 3 10 और 5 15। तो हमारे हिसाब से जो योग है वो 15 और सवाल में कितना दे रहे हैं, 75 दे रहे हैं।
तो 15 पने कितने होते हैं 75, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 5। हमसे पूछा क्या गया, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है 5, तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 25, तो 25 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। 3 5 25, दूसरी संख्या 25। कोई भी संख्या पूछे हम बता देंगे, चाहे वो पहली पूछे, चाहे वो दूसरी पूछे, चाहे वो तीसरी, सभी यहाँ से आंसर आसानी से आ जाते हैं। अगला जो सवाल है, एक एक कार्य को जो 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले है 15 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से ये 5 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यानी पहले तो ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ये सी की मदद भी करते हैं, यानी ए प्लस का बी और प्लस का सी। अगर ये फैक्ट जिसने समझ लिया उसका सवाल हो गया। इन्होंने कितने दिन लिए हैं 12 दिन लिए, और बी ने कितने 15, और तीनों ने मिलकर के कितने दिन लिए 5 दिन का समय लिया है। तो यहाँ से टोटल वर्ग जो है इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम जो होता है वो कितना हो जाएगा, सभी लोग यहाँ से एलसीएम निकालना जानते होंगे, तो 60 होता है। ये संख्याएं रटी होंगी आपको, तो 12 पंचे 60 और 15 चौकू 60 और 12 पंचे 60, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, यानी क्षमता इनकी हमने यहाँ से निकाल ली है। अब हमसे कह रहे हैं कि अगर उन्हें पूरा काम के लिए 960 रुपए का भुगतान किया जाता है, जब रुपए दिए जाते हैं तो सवाल आसान हो जाता है। आपने क्या देखा कि तीनों लोगों की क्षमता कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, उसमें से ए और बी की कितनी है, ए और बी की 9 है, तो यहाँ से हमें सी की पता चल जाएगी। तो सी की यहाँ से कितनी, 12 में से 9 को घटा देंगे, तो 12 में से 9 को घटाएं तो यहाँ से कितनी 3 बचेगी, तो सी की क्षमता कितनी निकल के आ गई 3 निकल के आ गई। तो हम देख लेंगे हमें कितना दिया हुआ है रुपए में 960, लेकिन जो रुपए दिए जाते हैं साथियों ये हमेशा इनकी एफिशिएंसी में बांटे जाते, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 12 दे रखी, तो 12 में हम बांट देंगे। अब हिस्सा किसका पूछ रहे हैं, ए का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो ए का हिस्सा पूछे तो हमें 5 पार्ट की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 5, तो ये कितनी बार कट जाएगा 12 अट्ठे 96, तो 12 अट्ठे 96 यहाँ पर 0 आएगा। अब 5 का 8 में कराएंगे तो कितना 8 5 40, 40 और एक ये 0, तो 400 है जो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 400 रुपए दोस्तों, ठीक। यानी ए को कितना रुपए मिलेगा, तो 400 रुपए मिलेगा, ठीक, समझ गए होंगे आप। अगला जो क्वेश्चन है, एक खाद्य तेल की कीमत जो है 25% बढ़ गई। एक एक बच्चा यहाँ से मैथ अच्छे तरीके से सीख सकता है दोस्तों, जिसका मैथ कमजोर है वो मैथ अच्छे तरीके से सीखना चाहता है। अगर आपने इन सवालों को जो भी मिनी मॉक आते हैं इनको आप अच्छे से रफ कॉपी पर नोट कर लेते हैं, और जब आपका पेपर होता है अच्छे से देख के जाते हैं तो यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25 बटे का 100, ठीक, अच्छे से समझिए। 25 सेकंड 25 और 25 चौकू 100 हो जाएंगे यहाँ से, ठीक, 25 चौकू 100। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि बढ़ गई, तो जब भी बढ़ेगी तो 4 से कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, जब भी बढ़ेगी तो 4 से 5 हो जाएगी। अब कह क्या रहे हैं कि यदि तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो हमें यानी कि 5 से हमें 4 पर जाना है, तो हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की करनी पड़ेगी, किससे 5 से, और परसेंट में पूछा हुआ तो बटे का 100 हो जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 दूनी के 5 दूनी 10 और यहाँ पर 0, तो 5 दूनी 10 यानी कि 20% जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। 20% किस ऑप्शन में दिया होगा सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। अच्छे से समझते हुए चलिए दोस्तों सवालों को। ये सवाल आज का सबसे बढ़िया सवाल था, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अगर आपने बोर्ड मार्क्स को आप एक ही बार में सॉल्व करने का प्रयास रखें दोस्तों, तो हम आपको यहाँ से अच्छे तरीके से समझाएंगे, पूरा स्टेप लिखेंगे, बेशक टाइम लग जाए। तो 5 एकम 5 और 2 7, 5 2 7 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा 7 बटे यहाँ से 5 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ से लगाएंगे, ठीक, माइनस। फिर कोष्टक चलेगा 4 3 12 और 3 15, 15 बटे का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर भाग लगा हुआ है, अब भाग लगा तो 4 एकम 4 और 5 बटे 4 हो जाएगा, 5 बटे 4, ठीक, 5 बटे 4 हो जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक। हमने इसको सॉल्व किया है, फिर हमने यहाँ से कोष्टक को यहाँ पर लगा हुआ, दोस्तों यहाँ पर इतना सा ऐसा मंझला सा कोष्टक लगा हुआ, ठीक। अब हमें भाग लगाना है तो भाग लगा देंगे, फिर 1/2 लिखा हुआ तो 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर फिर कोष्टक लगा हुआ है तो 2 एकम 2 1 3 बटे के कितने हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे, ठीक। इंटू लगा हुआ है 3 3 के 9 1 10 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10/3 भाग लगा हुआ है भाग। फिर लिखा हुआ है 3 एकम 3 1 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 10/3 यहाँ पर भाग वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, सभी बच्चे जानते होंगे भाग यानी भाग वाला जो है सबसे पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो भाग देता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ जो भाग होता है इसको गुणा में बदल देते हैं, तो ये नीचे वाला पक्ष ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर वाला पक्ष नीचे आ जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं 10 बटे कितना दिया हुआ है 10/3 दिया हुआ है, और यहाँ पर हम गुणा लगा देते हैं तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 4 जो है ये नीचे आ जाएगा, 4 जो है नीचे, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से आपने इतने को सोल्व किया तो आपको क्या मिलेगा 5/2 मिलेगा, 5/2। तो यहाँ से हमें ये गुणा लगा हुआ है 3/2 और 5/2, तो यहाँ से कितना जाएगा 5 से 15, 15 बटे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी 15/4। और आपने क्या सीखा, इतने आपने सोल्व कर लिया, आपको क्या मिला है 15/4 मिला हुआ, तो यहाँ से आपको 15/4 मिल जाएगा। अब आपको अगला स्टेप सोल्व करना पड़ेगा इसके बाद में।
अब हम इस कोष्टक को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भाग लगा हुआ है, इसको गुणा में बदल देंगे। यहाँ से गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे पहुंच जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। तो इससे हमें क्या मिला है, 5/2 मिला है। यहाँ से हमें क्या मिला है, 5/2 और 15/4 यहाँ से था। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 × 75, 75 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 75 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पीछे से ही सवाल को सॉल्व करना होता है। तो 75/8 हो गया और मैं इसमें डिवाइड करना है 75/8 को। तो हम अगला स्टेप का यूज कर सकते हैं दोस्तों, अगले पेज का, तो आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से। तो सवाल को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, यानी 15/4 और 15/का भाग कितना हमने कर लिया था, यानी कि 75/8। यहाँ तक सभी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे, यानी 15/ कितना लिखेंगे, 4 और इंटू लगा देंगे। 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 75 नीचे आ जाएगा। 75 जो है नीचे आ जाएगा। अब 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। तो यहाँ से क्या बचा हुआ, 2/5 बचा हुआ, 2/5। अब यहाँ पर आप समझिए हमने सवाल कहाँ तक सॉल्व किया था, आपको समझा देते हैं। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बचा क्या, ये बचा, तो 5 कम 5 और 2 7/5 बचा हुआ। तो 7/5 जो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी 7/5। तो यहाँ से ले लेंगे 7/5 और माइनस का 2/5। ठीक, 2/, अब 7 में से 5 को माइनस कीजिए, यानी 7 में से 2 को माइनस की तो बचेगा 5 और नीचे तो वैसे ही 5 है। तो 5 से 5 घट जाएगा, 1 इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक, हमने अच्छे से आपको समझाया दोस्तों। एक केस ऑप्शन ये पहले, अगर आप इसको अपने आप से बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा दोस्तों। ज्यादा वैसा सवाल नहीं था। एक आयत की बिगड़ की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, जो इसकी एक भुजा से 2 गुना है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसकी एक भुजा से कितना है, 2 गुना है। तो इसकी एक भुजा से, यानी ये कोई आयत है दोस्तों। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, सभी अच्छे जानते होंगे। और आपको क्या करना है, जो एक भुजा जो इसकी एक भुजा यहाँ से लिखा हुआ, एक बिकट जो दिया, बिकट दे रखा है। तो यहाँ से बिकट कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। जो किसी भुजा से 2 गुना है, 12 सेंटीमीटर, जो इसकी भुजा से 2 गुना है, यानी कि भुजा से 2 गुना है। तो भुजा को हम एक या 6 मान लेंगे तो ये इसका 2 गुना 12 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ट्रिपलेट यूज नहीं करना है, क्योंकि संख्याएं काफी वैसी दी गई हैं और आंसर भी अंडर रूल में दे रखे हैं। तो आपको यहाँ से कोई अपनी तरफ से फैक्ट नहीं लगाना है। अगर आप यहाँ से सूत्र से करेंगे तो आसानी से बन जाएगा, जैसे पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो यहाँ से आसानी से बन जाएगा। आपको क्या लंब यहाँ से निकालना है, आपको कड़ भी दे रखा है, आपको आधार भी दे रखा है। तो भाई फॉर्मूला हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि सभी चीजें हम सीधा करेंगे। 12 का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे 12 का वर्ग और माइनस का 6 का वर्ग, बस आपको कुछ नहीं करना है। तो 144 हो जाएगा 12 का वर्ग और माइनस का 36। तो 144 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा, 108 बचेगा। ठीक, 108। अब 108 को आप कैसे फॉर्म में तोड़िएगा, 108 को किस तरह से लिख सकते हैं। 108 को आप 6√3 नहीं लिख सकते हैं, 6√3 है 36, 36 3 108 होते हैं। तो इसको इस तरह से लिख। और मैं आयत का क्षेत्रफल पूछा हो, तो क्षेत्रफल क्या होता है, L × का B होता है। तो हमने सभी भुजा, यानी कि हमारी, अगर आप इसको, यानी जो हमने निकाली हुई थी, यही तो भुजा हमने निकाली थी, तो इसका मान ये दे रखा है। तो यहाँ से लिखेंगे 6√3, 6√3 और B हमने कितना माना हुआ था, 6। तो 6 का 6 में करने कितना आ जाएगा, 6 का 36। तो 36√3 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। 36√3 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल हैं। चावलों की एक भाग को है 20% लाभ पर और शेष को 12% लाभ पर बेच, तो कुल मिलाकर उसको 18% का लाभ होता है। तो 12% लाभ पर बेची की मात्रा केजी में क्या होगी। सबसे बढ़िया इसको एलिगेशन से बन जाएगा, तो क्योंकि जब आपको एक संख्या दी गई हो फिर दूसरी दी और दोनों को मिलाकर के दी गई हो तो हमें आसानी से एलिगेशन समझ में आ जाता है। नहीं, एक कितनी दी है, 20% है। ठीक, एक 20%, एक कितनी दी रखी है, 12%, और दोनों को मिलाकर के कितनी दे रखी है, 18 दे रखी। एलिगेशन कब लगता है, जो बीच में संख्या होगी एक इससे तो बड़ी होनी चाहिए और एक इससे छोटी होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई करेगा, अन्यथा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से जो है रेस, यहाँ से एक घटाएंगे तो यहाँ 20 में से 18 घटाएंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6। तो हमारे हिसाब से कुल जो है मिश्रण कितना है, 3 और 1 4। तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 20 के बराबर दे रखी है। तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20। तो एक पार्ट की वैल्यू इतनी आएगी। हमें पूछा क्या, 12% लाभ पर बेची गई। तो 12% लाभ पर कितनी बेचेगी, एक बेचेगी। तो एक की वैल्यू कुछ एक में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक ही समय पर क्रम से 72 किलोमीटर और 90 किलोमीटर की चाल से 2575 मीटर लंबे एक वृत्ताकार टेक पर, यानी ट्रैक दिया हुआ पर कार से रेस लगाना शुरू करते हैं। कितने समय के बाद, यानी सेकंड में ये पहली बार मिलेंगे।
बहुत अच्छा सवाल है। एक स्टेप में समझिए 2575 दे रखा है, ये लंबा दिया हुआ है, दूसरा 575 लंबा एक वृत्ताकार है, कोई ट्रैक है, ठीक। तो ठीक, तो ऐसी ही हमारी लंबाई यानी एक तरह की दूरी ही समझ लीजिए, ये एक तरह की दूरी ही तो हमें समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब चाल एक तो 72 दी हुई है, एक तो 90 दी हुई है। एक तो 72 दे रखी, तो 72 में से यानी एक ही दिशा में करें तो चालें जो है माइनस होंगी। तो ऐसे कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो 18 ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करें तो 18 से 18 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको 5 से काटना पड़ेगा आपको, तो 5 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 5 से आसानी से 5 25 पर क्या बचेगा, एक, फिर 5 25, तो 515 जो है इसका राइट आंसर आएगा सेकंड में 515। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इसका 515 भाग देंगे तो आसानी से आ जाएगा, कोई ज्यादा फैक्ट समझने वाला नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर है जो 8, एक माली ने एक उद्यान में जो है 936 पौधे है इस प्रकार लगाई कि पौधे की पंक्तियां तथा कतार बराबर थे, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों में आपको डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है। तो यहाँ से अगर आप योग करके करेंगे तो 9 1 10 और 6 16 19 हो रहे हैं योग जो है। तो 19 से ऑप्शन कोई नहीं कट रहा है दोस्तों, ठीक, 19 से ऑप्शन कोई नहीं कट रहा है। फिर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ पर दिया हुआ है 19 और 36, क्या बात आती है कि हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में एक 44 दे रखा है, तो शायद ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 3 और 1 4 माइनस का, और 9 यहाँ से कितने हो जाएंगे, 9 6 कितने हो जाएंगे, 9 6 15 हो जाएंगे, तो 15 और माइनस का 4 कर देंगे तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो हमें पता चल चुका है कि हमारा जो है अंतर 11 आ गया, तो हमें 11 का मल्टीपल ही ऑप्शन में चेक कर लें, तो एकमात्र ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। दोस्तों वैसे तो सवाल बहुत सारा वैसा है थोड़ा सा लिखने वाला, लेकिन अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 6500 है, इसमें पहली बार 10% प्रतिशत वृद्धि कर दी गई और दूसरे में 20% की वृद्धि की है, तो 2 वर्ष के बाद गाँव की कुल जनसंख्या क्या होगी। सबसे अच्छा सवाल है, इसको केवल 15 सेकंड में सोल्व कैसे किया जाता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक, समझिए। इसके बाद 20% की 20 से कम 20 और 20 25 और 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बच्चे सभी यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आ जाएगा, ठीक, 66। और मैं 50 की वैल्यू दे रखी किसके बराबर, 65 100 के बराबर दे रखी 50 की वैल्यू। तो 50 की वैल्यू 65 100 के बराबर दे रखी, तो 0 से 0 का जाएगा, 5 से कितनी बार 13 5 65, तो 130 बार का जाएगा। और हमें संख्या क्या पूछी है, 66 की वैल्यू बतानी है, तो 66 और इंटू का कितना कर देना है, 130 कर देना, बस आपका राइट आंसर। तो 66 इंटू 130 करेंगे तो गुणा नहीं तो करना है, बस सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो इकाई अंक से जाएंगे नहीं आएगा सिर्फ, तो इसका आंसर जो आएगा जो 85 80 आएगा। 85 80 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, राम ने एक वस्तु जो है 8200 में खरीदी और उसे जो है 35% के लाभ पर बेच दिया। एक राशि से यानी उस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदे, उसे 20% की हानि पर बेचे, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या हुआ। तो सबसे बढ़िया कैटेगरी के सवालों में इसको हम रखेंगे, अच्छे तरीके से बताएंगे। यानी सीपी दिया हुआ है और एसपी हम यहाँ से मान के चलेंगे। तो यहाँ से क्या दे रखा है कि 35%, तो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 7/20, तो 20 से कितना हो जाएगा, लाभ करें तो 20 से हो जाएगा 27। यहाँ से समझिए ऐसा फैक्ट आपको कहीं सॉल्यूशन में भी नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से हमें 20 पार्ट की वैल्यू दे रखी है, हमारे हिसाब से करें मूल्य 20 है, सवाल में दे रखे हैं 8200, सवाल में कितना दे रखे हैं 8200, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0, 2 से काटे 2 चौको 8, 2 1 2 और 1 0, तो 410 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 410। लेकिन अभी आपका 410 आंसर कैसे हो जाएगा, सवाल में करेंगे 20% की हानि पर, तो 20% की हानि पर तो कितना जाएगा 80, 80/100, ठीक। अब यहाँ से काटिए 2 0 से 2 0, 41 का, तो 41 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 41 जो है यहाँ से कितना जाएगा 328 आएगा। अब आपको 328 जो है इसमें 27 से मल्टीप्लाई करा देनी है, तो ठीक 27 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें जो पूछा क्या है तो उसका कुल लाभ या आने परसेंट यहाँ से ज्ञात कर लेंगे आसानी। तो इसमें कराएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से कराएंगे 328 दे रखा है और 27 का, तो इकाई अंक से जाएंगे तो यहाँ से 6 आएगा इकाई अंक, तो यहाँ से आ जाएगा 88 88 56 आ जाएगा, थोड़ी 28 56। अब वो कुछ नहीं करना, 8200 दिया हुआ है, इसमें से इसको अंतर कर देना है, तो आपका कुल लाभ परसेंट यानी प्रतिशत पूछा हुआ है, परसेंट में नहीं पूछा हुआ है, तो रुपए में पूछा हुआ है, तो यहाँ से आसानी से निकल आएगा। तो रुपए में केवल घटा लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 656 आ जाएगा, तो सॉरी 656, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो आसानी से आपको समझते हुए चलना है। तो 656 किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में,
एक नल एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, तो दूसरा नल बी जो है इसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए बी को खोल दिया जाए तो 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, तो दूसरा नल जो है बी कितने घंटे में पूरा यानी टंकी को पूरा भर देगा। तो एक ए दे रखा है, एक क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक। ए कितने घंटे लेते हैं, 8 लेते हैं, तथा बी इसे 6 घंटों में लेता है। तो दोनों का एलसीएम जो है टंकी की क्षमता होगी तो कितना होगा, 24। तो 8 दिए 24 और 6 चौको 24, तो यहाँ से एफिशिएंसी आपने निकाल ली है। अब क्या करें, 2 घंटे के बाद, यही तो फैक्ट जो है समझने वाला है यहाँ पर। तो 2 घंटे तक इन्होंने कितना कार्य कर लिया होगा, 4 3 7 की एफिशिएंसी से 2 घंटे तक इन्होंने कितना कार्य, 14 कार्य कर लिया होगा। 14 कार्य तो हमें 24 में से 14 को माइनस कर देना, तो यहाँ से शेष कार्य जो है, शेष कार्य जो है कितना बचेगा, 10 बचेगा, 10। अब यही तो कह रहे हैं कि बी जो है कितने घंटों में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 5/2 को वेंड में लिखिए, तो दूनी 4 1 5 बटे, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, 2 दूनी 4 1 5/2। तो इसको इसके फॉर्म में लिख सकते हैं आसानी से। 5/2 को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 के फॉर्म में। अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में, लकड़ी की एक बेलनाकार वक्र सतह को 20 रुपए प्रति वर्ग जो है मीटर की दर से पॉलिश करने की कुल लागत क्या होगी। तो इसका व्यास भी दे रखा है, जब व्यास दे रखा है 40, तो ऐसे त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ऊंचाई भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे बढ़िया सवालों की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो इसको केवल आपको फॉर्मूला पता होगा तो आसान से आसान तरीका मिल जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/s। तो इसी में आपको वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू का 22/7, ठीक, 2 इंटू का 22/7 और इंटू का कितना करना पड़ेगा, 20। और ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो थोड़ी यहाँ से सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ से आपको सेंटीमीटर भी चेंज करना पड़ेगा, तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा और इंटू का 7 करना पड़ेगा। तो 7 से 7 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 44, 44 और इंटू का 2, 44 इंटू का 2 और बट्टे का कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 से ये कट जाएगा 5, तो 44/5 यहाँ से आ गया, तो 44/5 आ गया। अब ये किससे कट जाएगा, तो 44/5 को इस तरफ लिख लेंगे, आसानी से समझिए। 44/5 इंटू में पूछा हुआ 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो 20 में से गुणा कराएंगे तो 5 से कितने कर जाएगा, 4 से। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इकाई के पर 6 आएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 176, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, 2400 रुपये पर 8% प्रति वार्षिक दर से 8 यानी 10, पहले 8% दर की, फिर 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 लगातार वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ओवरऑल निकाल लेना है। तो ओवरऑल कितनी दर यहाँ से दे रखी, तो ओवरऑल निकाल लेंगे आसानी से, भाई फॉर्मूला होता है यानी ए प्लस का बी और प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 वाला। तो यहाँ से निकालेंगे 8 और यहाँ से लिखेंगे प्लस का 10, ठीक, प्लस का 10 और यहाँ से लिखेंगे प्लस ए यानी 10 और इंटू का 8, ठीक। और बाकी से लगता है 100 से डिवाइड होता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 18 और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस 18 प्लस यहाँ से हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाता है, ठीक, 80। तो 80 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, दशमलव यानी 1 0 बचा हुआ, तो यहाँ से पॉइंट लग जाएगा, तो 18.8 आ जाएगा, ठीक, 18.8। अब आपको कुछ नहीं करना, 18.8 आया है तो 24,000 का आपको 18.8 निकाल देना है। तो कितना दिया हुआ, रुपए 24,000 दे रखे, तो 24,000 लिख लें। 24,000 का कितना निकाल देना, 18.8 निकाल देना है। तो बट्टे का कितना हो जाएगा, 100। तो 1 0 और लिखा हुआ, तो यहाँ से दशमलव बट्टे का 0 हो जाएगा, तो 3 0 से 3 0 खत्म। अब 188 का 24 में मल्टीप्लाई तो कराना है, 188 का 24 से मल्टी, तो 4,512 आ जाएगा, तो 4,500 आप कर सकते हैं गुणा भाग, तो आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है इसके बाद में, एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल जो है 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो उसी संख्या को, तो यानी 0 वो संख्या है और किससे भाग देना पड़ेगा, 65 से, तो क्या बचेगा, तो 65 से भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सभी लोग जानते हैं केवल 0 ही बचेगा, तो 0 इसका राइट आंसर होगा, कुछ नहीं करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये देखना कर लघुत्तम समापद, तो इसमें आपको बड़ी संख्या देख लेनी है, यानी कि देख लेना है तो आसानी समझा देंगे। 4 यहाँ पर 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो इसको बेसिक से किस तरह से एक बच्चा करता है वो तरीका आपको बताएं। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ये अभी 2 से भी कट जाएगा, 2 1 2, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर अभी ये 2 से भी कटेगा एक बार, तो यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 1। अब ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ से 1 1 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 12 12 24, तो 24 ना तो इसमें दे रखा है, ना इसमें दे रखा है, ना इसमें, ना इसमें, केवल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आप इसी से कर सकते हैं अगर आप एक्स वाई से नहीं करना चाहते हैं, ठीक। बहुत अच्छा सवाल था। 9 शिक्षकों एंड 9 विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षक की औसत आयु उम्र है 16 वर्ष है। तो 9 तो विद्यार्थी और 1 उसमें शिक्षक है, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो 10 का योग यहाँ से कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा, 10 का
योग। फिर उसके बाद प्रथम 4 विद्यार्थियों का औसत, प्रथम 4 का औसत 19 दे रखा है, तो यहाँ से इनका योग कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा, 19 को 76, ठीक। एवं अंतिम पांच का कितना दे रखा है, अंतिम 5 का औसत 10 दे रखा है, तो यहाँ से 10 ले लेंगे। तो अंतिम 5 का, तो यहाँ से योग कितना आ जाएगा, 50 है। इन दोनों को जोड़िए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसमें से घटा दीजिए, ठीक। 160 और माइनस का 126, तो 160 माइनस का 26 करेंगे, इकाई अंक से जाएंगे, 10 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 आएगा लास्ट में ना, तो इसमें आ रहा है केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर 34 वर्ष जो है उसकी उम्र हो जाएगी, शिक्षक की उम्र 34 वर्ष। अगला जो सवाल है इसके बाद में, एक वर्ष में 5,000 रुपए बढ़कर जो है 5700 रुपए हो जाते हैं, तद अनुसार 5 वर्षों के बाद उसी धनराशि पर ब्याज की दर पर 7,000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये हमसे मिश्र धन पूछ रहे हैं। तो मिश्र धन सबसे अच्छे तरीके से किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ से हम सबसे पहले यानी कि दर निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से दर निकालेंगे, तो 5,000 रुपए थे, 5700 हो गए, तो कितना हमें ब्याज मिलेगा, यानी 700 का ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन यहाँ से कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपए दिया हुआ मूलधन, गुणे दर यहाँ से हमें निकालनी है, गुणे समय यहाँ से कितना, 1 वर्ष का दे रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ, ये हिंदी में लिखा हुआ इसलिए बच्चे कंफ्यूज होंगे, 1 वर्ष लिखा हुआ, और बाकी से लगाया जाता है 100 से। बहुत अच्छा सवाल, बहुत आसान भैया। तो 0 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 14 पंचे 17 होते हैं, तो आर की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 14% के बराबर आ गई। अब क्या करें कि उसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि यही 14% की दर पर 7,000 रुपए बढ़कर कितने हो जाएंगे, तो 7,000 रुपए जो बढ़कर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से आसानी से लिख लेंगे। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज, मूलधन कितना है, यही 7,000 रुपए मूलधन, गुणे दर यहाँ से कितनी है, 14, और लेकिन टाइम यहाँ से चेंज हो गया, करीब 5 वर्ष कह रहे हैं, तो 5 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और बटे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब काटिए यहाँ से, 14 का इसमें करेंगे 14 पंचे 70, और 70 का इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा। तो आप शॉर्टकट में किस तरह से कर सकते, 14 पंजे 70, तो यहाँ से 7 को पकड़िए केवल, और 7 यहाँ से दिया हो तो 49 आ जाएगा, लेकिन अभी आपको जीरो नहीं आपने काउंट किया, तो 2 जीरो भी आएंगे, 49। और मैं मिश्र धन पूछा हुआ है, तो यहाँ से मैं 7,000 इसमें जोड़ना भी पड़ेगा, मिश्र धन पूछा हुआ तो इसमें 7,000 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, 11,900। तो 11,900 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर है 11,900, ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है 11,900। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लेती है। यदि गति में 40% की वृद्धि की जाती है तो 7/3 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी गति में 40% की वृद्धि, तो पहले गति कितनी है 90, तो 40 की वृद्धि कर देंगे तो इसमें 140 हो जाएगा, 140 बटेगा 100, 140 बटेगा 100। बच्चा सवाल है, अच्छे तरीके से बताएंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 में यहाँ से कर लेने, 14 में यहाँ से कितने 126, ठीक 126। तो इसी की वैल्यू आपको बतानी है। अगर आप चाहें तो इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि घंटे दे रखे हैं। तो यहाँ से करें 90 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी, एक निश्चित दूरी है। सबसे पहले समय को यानी चेंज करेंगे, 1 घंटा दे रखे हैं, 60 मिनट दे रखे हैं, यहाँ पे 12 मिनट दे रखे हैं, तो टोटल टाइम यहाँ से निकल आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 7, तो टोटल समय जो है कितना 72 मिनट निकल के आ गया, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट है 60, और वो ओवरऑल कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल, चाल यहाँ से आपको कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर की दे रखी है, दूरी बार 4 गुना समय कितना दे रखा है 72 का, तो यहाँ से आपकी दूरी निकल के आ जाएगी, तभी तो आप बाद में समय को निकाल पाएंगे। तो दूरी यहाँ से निकल के आ गई, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 का 9 में कर लो सबसे पहले, या इकाई अंक से कर लो, लेकिन आपको करना तो पूरा पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 64, 64 80 आ जाएगा। अब कह रहे हैं सवाल में कि 7/3 दूरी, तो इसका आपको 7/3 भाग निकाल देना है, 64 80 का 7/3। तो अगले पेज पर समझिए, इसका आपको 7/3 निकाल देना है, तो 7/3, तो ये कितनी बार कट जाएगा, यही पूरा पूरा यहाँ से कटेगा 200, यानी कि 2160 बार कट जाएगा, तो 2160 बार कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर 7 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, यानी करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 15,120 बार कट जाएगा, 15,120। तो 15,120 की है दूरी, तो यहाँ से मैं समय पूछा हो तो समय बराबर दूरी, ये आगे समय दूरी बराबर चाल, चाल हमने यानी उसने कहा था कि समझिए, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जो है कितनी परसेंट 40% की वृद्धि की जाती है इसकी चाल में, तो हमने 40% की वृद्धि, तो 126 आ गई, तो इसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। इसी से हमें डिवाइड, तो 126 से पूरा पूरा चला जाएगा, 126 से 120 बार चलेगा, 120 यहाँ से कितनी आ गई 120 मिनट आ गई। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो दो, यानी घंटे में कितनी होगी 60, और 2 घंटे में यहाँ से निकाल लेंगे तो 60 और 60 कितनी हो जाएंगी 120, तो यानी कि 2 मिनट, यानी 2 घंटे लगेंगे यहाँ से, ठीक है। तो 2 घंटे, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट होते। तो अगला जो सवाल है इसके बाद में, निम्न में
में से दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी पूछी हुई है। तो इस तरीके से सवाल आप चाहें तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम से थोड़ा-सा कैलकुलेट भी हो जाएगा क्योंकि संख्याएँ नीचे जो है काफ़ी बड़े रेशियो में दे रखी हैं। तो यहाँ से 3/5 का इसमें हम भाग लगाएँगे, तो यहाँ से दशमलव लगाएँ तो 5 छक्का 30, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.6 और यहाँ पर 0 तो एक हमने ये निकाल लिया है। तो अब पहले इसमें लगाएँगे, 0 बढ़ाएँगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 पंचे 55 यानी 0.55 आ जाएगा, ठीक 0.55। तो इस तरह से भी काफ़ी आसान हो जाता है। 18 का लगाएँगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 18 का ये कितनी बार चला जाएगा, 18 का ये 3 बार, 18 3 54 तो 3 आ जाएगा, फिर दशमलव यहाँ पर लगेगा 3 9 आ जाएगा। फिर दूसरा करेंगे 16 का लगाएँगे इसमें, तो 16 का लगाएँगे 50 हो जाएगा। 16 का ये कितनी बार चलेगा 3 बार, 16 3 48 यानी 0.3 बार चलेगा, 0.31। फिर एक और बचा हुआ 11 का 80 में लगाएँगे, तो 11 का 80 कितने 7 बार चलेगा, यानी 0 का 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 3 बार और चला जाएगा, तो ये 0.73 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरी सबसे छोटी पूछी, तो पहली सबसे छोटी कौन-सी यहाँ से सभी लोग देख सकते हैं, आपके सामने लिखी हुई। दूसरी सबसे छोटी, तो पहली सबसे छोटी कौन-सी है, ये दे रखी है। दूसरी सबसे छोटी पूछी है, तो इसके बाद में सबसे छोटी तो यही तो आएगी यानी 39 वाली। तो ये हमने किसको फॉर्म यानी बदल करके निकाला हुआ था 39 वाली, तो 8/3 को बदल के निकाला हुआ था। तो 8/8 यहाँ से कितना है 8/11 को बदल के निकाला हुआ था। तो 8 जब हमने 11 का भाग लगाया हुआ था तभी तो ये बना हुआ था। तो 11/8 जो है यहाँ पर पहला निकाला हुआ था। तो मैं पूछा हुआ दूसरा पूछा हुआ, तो 0.31 तो यहाँ से कितना लिया 7/8 जो हमने यहाँ से निकाला हुआ था 7/8। तो पूछा हुआ कि दूसरी सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो वो हो जाएगी 7/18। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। 7 ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। अब लास्ट प्रश्न है इसके बाद में, एक वस्तु का अंकित मूल्य है जो कितना दे रखा है 5,000 रुपए। दुकानदार 5% छूट के देता है परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है। तो सबसे बढ़िया ये दोस्तों एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो 25% का लाभ करें यानी सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है, सीपी और एमपी के बीच में रिलेशन होता है। तो यहाँ से 5% की छूट देते हैं तो कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से जो हो जाएगा 25% का लाभ तो 125 हो जाएगा। अब काटिए, 5 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा दो तो 5 25, तो रेशियो बन जाएगा 19 रेशियो का 25। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है अंकित मूल्य, इसकी वैल्यू दे रखी है किसके बराबर में 5000 के बराबर दे रखी है, यानी 5000 के। तो ये इसका कितना गुना है 2 गुना है, तो हमें इसका भी 2 गुना कर देना है। तो यहाँ से 2 गुना करने के 38 आ जाएगा, लेकिन अभी जीरो तो हमने नहीं काउंट किए, तो 38 यानी 2 जीरो आ जाएगा। तो 38 जिस ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हैं अभी 30 से 32 मिनट यही लगी, आपके 20 को 20 प्रश्न बन चुके थे। तो ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ में आए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आपको फ्री में देने का हम प्रयास करते हैं। अभी तक हमारा एक भी मिनी मॉक नहीं छूटा है, तो यानी 16 दिसंबर से लगातार मैथ और रीजनिंग का डाल रहे हैं। तो ठीक, तो आपके लिए सब कुछ करते हैं, तो सपोर्ट करती रहिए। मिलते हैं कल रीजनिंग वाले में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।